क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या लगातार बढ़ रहा है आपका वजन? कैसे पाएं बढ़ते मोटापे से छुटकारा? नमस्कार, मैं हूं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर सपना साहू और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। इसको सामान्य चलती फिरती भाषा में ओवरवेट भी कहा जाता है। क्या आप जानते हो कि केवल इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड यह बीमारी अपना कब्जा जमाए हुए है और यूं कह सकते हैं कि यह बीमारी बाकी रोगों की जननी भी है। जैसे कि अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है, कुछ टाइप के कैंसर होते हैं जिनका भी आपको खतरा बढ़ जाता है, ज्वाइंट्स पेन, स्किन प्रॉब्लम और कुछ पल्मोनरी डिजीजेस भी आपको मोटे होने पर हो सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। पहला, ऐसी कोई कैप्सूल या कोई टैबलेट नहीं जिसे आप रात में खाएं और सुबह बिल्कुल एकदम दुबले हो जाएं। दूसरा, कि ऐसी कोई दवाइयां नहीं कि जिन्हें आप खा करके फटाफट वेट कम कर लें बिना एक्सरसाइज और बिना डाइट कंट्रोल के। यानी अगर आपको दुबला होना है, अगर आपको अपना फिगर शेप में चाहिए तो आपको दवाइयों के साथ डाइट कंट्रोल प्लस एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हम लोग फिल्म स्टार्स को देख करके उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके ड्रेसेस कॉपी करते हैं, तो फिर उनके जैसे एक्सरसाइज और उनके जैसे खाना पीना क्यों नहीं कर सकते। एक अक्षय कुमार जी की फिट इंडिया मूवमेंट में मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी, शायद आपने देखी भी होगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, प्लीज देखिए। सबसे ज्यादा पता क्या बात सफर करती है? हमारी हेल्थ, वो हम याद नहीं रखते। शुरू से ही मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जो इंसान दिन के 24 घंटे में, मैं ये बात पहले भी दोहरा चुका हूं, फिर दोहरा, जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। तो आपने देखा कि केवल ओवरवेट या मोटे लोगों के लिए एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। जो लोग सामान्य वेट रखते हैं या जो अभी मेंटेन है, उन्हें भी अपना आगे वेट ना बढ़े, इसलिए एक्सरसाइज प्लस डाइट कंट्रोल करना जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है कि हेरिडिटरी, जो आपको माता पिता से जो एक बॉडी का स्ट्रक्चर मिला है, जो टेंडेंसी टू फैटनेस मिली है, वो एक मेजर प्ले करता है। दूसरा है कि सेडेंटरी हैबिट, आपके कैलोरीज इनटेक बहुत ज्यादा है और आप उस कैलोरीज को कम बर्न कर रहे हैं तो वो फैट बनकर बॉडी में यहां वहां डिपॉजिट हो जाती है। तीसरा, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि महिलाओं में होने वाली पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज तथा थायराइड इम्बैलेंस, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह में भी वेट बहुत जल्दी गेन होता है। चौथा, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, जैसे किसी भी चीज के लिए अगर आपको स्टेरॉइड्स दवाई चल रहे हैं या कभी कभी कुछ प्रकार के गर्भ निरोधक गोलियों के कारण भी आपका वेट बढ़ सकता है। अब जानते हैं टाइप्स के। तो हम होम्योपैथी के जो पेशेंट्स ट्रीट करते हैं उसको हम जिस कैटेगरी से देखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो जनरल आपका वेट बढ़ रहा है। दूसरा, कई बार किसी को पेशेंट का वेट नॉर्मल रहता है लेकिन वो बहुत ही मोटा दिखता है क्योंकि उसके बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन या वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आगे हम इसकी दवाइयों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और तीसरा, जो हम देखते आ रहे हैं लोगों का खाना पीना, मतलब बहुत बिजी ऑफिस के शेड्यूल के कारण वो अपना एक टाइम का मील स्किप करके कुछ उन्होंने समोसे खा लिए, कुछ पिज्जा बर्गर खा लिया और वो उस पे ही सोचते हैं कि हमारा
काम चल गया। जबकि मैं ये बता दूं आपको कि आपको संतुलित भोजन करना बहुत आवश्यक है। जो भी अपना वेट कम करना चाहते हैं या अपने फिगर को मेंटेन करके इंच लॉस करना चाहते हैं, वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस करना पड़ेंगी, चाहे वो आप खुद भी कर सकते हैं या जिम जाकर के किसी ट्रेनर के अंडर में पार्ट रिडक्शन एक्सरसाइजेस या फुल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। आपको डाइटिंग नहीं करना है, खाना खाना है, लेकिन वो भी डाइट कंट्रोल के लिए। जो बहुत जल्दी वेट कम करना चाहते हैं वो डाइटिशियन के पास जा करके अपना एक चार्ट बनवा लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें आपकी रीजनल डाइट भी पार्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप साउथ इंडियन हैं तो जो आपका रूटीन डाइट है वो आपको उसमें बराबर मेंटेन रखना है। या अगर आप रोटियां खाते हैं तो कभी मैंने देखा कि लोग खाना नहीं खाते, 5-7 अंडे खा लेते हैं, तो ये कोई मतलब डाइट चार्ट नहीं हुआ। आप उनसे कहें कि आपके डाइट चार्ट में आपका रीजनल डाइट जरूर रखें। अब हम जानते हैं होम्योपैथी की बेस्ट दवाइयां जो कि बिना सर्जरी के, बिना बैरियाट्रिक सर्जरी, बिना लाइपोसक्शन और बिना साइड इफेक्ट के आपको फायदा करती हैं। तो जो हमारी सबसे मुख्य दवाई है, आपने सुना भी होगा, फाइटोलैका बेरी। फाइटोलैका बेरी मदर टिंचर से आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, उससे फैट सेल जल्दी बर्न होते हैं। अगर फाइटोलैका बेरी के साथ आप जिम ज्वाइन करते हो तो आपको जो रिजल्ट जिम में 4 महीने में मिलना है वो 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल मिल जाता है। दूसरी मेन दवाई है कैलोट्रोपिस जी। कैलोट्रोपिस जी एक बहुत एसेंशियल मेडिसिन है वेट कम करने के लिए। जब भी हम जिम जाते हैं या एकदम से डाइटिंग करके वेट कम करते हैं तो मसल्स लूज हो जाते हैं, जैसे फेस भी झूल जाएगा या हाथ के मसल्स लूज हो जाते हैं। तो अगर हम कैलोट्रोपिस जी का सेवन करें तो मसल्स में हार्डनिंग आती है। इसके साथ आपको प्रोटीन डाइट बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड मेडिसिन है फिकस वेसिकुलोसिस। थायराइड पेशेंट जो होते हैं ये बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना रिजल्ट नहीं पाते जो कि दूसरे लोग को मिलता है, चाहे वो जिम ज्वाइन करें या बहुत हैवी एक्सरसाइज करें। तो अगर आप फिकस वेसिकुलोसिस का सेवन करते हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी मेंटेन होगा, साथ में आपका थायराइड लेवल भी मेंटेन होता है। तो फिकस वेसिकुलोसिस को आप मदर टिंचर के रूप में ले सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजोनाइड कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट को के बॉडी में फ्लूइड रखने की तासीर हो जाती है। तो अगर हाइड्रोजोनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप थूजा या नेट्रम सल्फ का सेवन कर सकते हैं। कई बार क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण जो वेट बढ़ता है उसमें हम ग्रेफाइटिस लेते हैं। ग्रेफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे मस्से हो बॉडी में और टंग हमेशा पेशेंट की वाइट कोटेड रहे, ऐसे में हम एंटीमक्रूट देंगे तो पेशेंट का वेट बहुत जल्दी कम होता है। थोड़ा भी खाना खाने पर बॉडी का वेट सडनली गेन हो और हमारा हेरिडिटरी चला आ रहा है कि वेट बढ़ने की तासीर है, तो ऐसे में थूजा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अमोंटम्यूर होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर बॉडी का अपर स्ट्रक्चर बिल्कुल दुबला है और कमर से नीचे का जो पार्ट है वो बहुत चौड़ा हो गया है और पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस मतलब सर्दी और एलर्जी की प्रॉब्लम रहे तो हम अमोंटम्यूर देते हैं। इससे पेशेंट का वेट काफी हद तक कम होता है। फीमेल्स को ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के कारण जो पेट निकल जाता है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लगता है, उसके लिए फेलटाउरी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया ये एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए, इससे आपका फटाफट वेट कम हो जाएगा, फिगर मेंटेन हो जाएगा और इंच लॉस भी होता है। क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस्ड होल्डर रजिस्टर्ड होम्योपैथ की मदद लेना होगी। आप उनसे जाके कंसल्ट करिए और या तो हमारे डॉक्टर सपना साहू होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो मोटापे की तासीर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। टिप्स में जो सबसे पहले है कि आपको भोजन अपना संतुलित करना है, बिल्कुल भी फैट फ्री भोजन करिए और साथ में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाएं। आपको जैसे मैंने कहा कि आप किसी डाइटिशियन से डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज
आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी जरूरी है। तो एक्सरसाइज ऐसा थोड़ा बहुत टहल लिए इससे काम नहीं होता, आपको थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करना होगी, या बहुत जल्दी अंतर देखना चाहते हैं तो जिम जाकर भी आप किसी ट्रेनर के अंडर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा, स्वीट्स, पोटैटो एंड साबूदाना, ये चीजें मतलब आप समझ जाइए मोटापे की फ्रेंड हैं, तो आपको इनको हमेशा के लिए बंद करना है। व्हाइट शुगर, वैसे भी आप मोटे हैं या नहीं हैं, व्हाइट शुगर हमारे बॉडी सेल्स के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। नेक्स्ट कि आपको बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद करने हैं, मैदे के आइटम्स और बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स में बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा की जो तासीर होती है किसी भी चीज को फुला देने की, तो जब आप डेली ब्रेड, टोस्ट या ये सब लेने लगते हैं तो आपको खुद ही अपनी बॉडी फूली हुई लगने लगती है। पानी बहुत ज्यादा पिएं, प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। मोटापा हमारे शरीर के लिए खतरनाक और घातक है, इसे शुरुआत में ही कंट्रोल करके आप बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप अभी से कंट्रोल कर रहे हो अपनी बॉडी को, तो अपनी इम्यूनिटी को और अपने होने वाले काफी भयंकर रोगों को आप अभी से बचा रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तो इस समय पे कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो हर किसी को ये समझ में आ गया कि अगर आपको इस संक्रमण से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाना पड़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, और इसे आप एक्सरसाइज करके और अपना वेट कंट्रोल करके कर सकते हैं। आज जो मैंने आपसे ये सब जानकारियां शेयर की वो मैंने अपनी 22 इयर्स के प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के आधार पर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।